सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे हम इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज के रिलेटेड कंटेंट कवर करते हैं। एंड आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आई से अनटू वॉरिशा बाय अमृता प्रीतम। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम पोएम शुरू करते हैं। सो अमृता प्रीतम, शी वॉज born in 1919 and she died in 2005. Amrita Pritam was an Indian novelist, essayist and poet who wrote in Punjabi and Hindi mainly. ठीक है, तो वो पंजाबी में लिखती थी एंड हिंदी में लिखती थी. अ प्रोमिनेंट फिगर इन पंजाबी लिटरेचर, शी इज द रिसिपिएंट ऑफ द 1956 साहित्य अकेडमी अवार्ड. बेसिक जो उनकी जो बायोग्राफिकल डिटेल्स है, हर बॉडी ऑफ वर्क comprised over 100 books of poetry, fiction, biographies, essays, a collection of Punjabi folk songs and an autobiography that were all translated into several Indian and foreign languages. Right. Pritam is best remembered for her poignant poem आज अखा वारिशानु, जो कि जिसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में और उसको नाम दिया गया है आई से अनटू वॉरिशा. सो आज अखा वॉरिशानु, an elegy to the 18th century Punjabi poet Waris Shah and an expression of her anguish and pain over massacres during the partition of the British India. So basically partition के टाइम पे जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, उसको लेके उनमें बहुत गुस्सा है बिकॉज हर लाइफ वॉज ऑल्सो मेजरली अफेक्टेड बाय दिस इवेंट ऑफ पार्टीशन. इफ़ यू रीड हर लाइफ तो आपको पता चलेगा कि पार्टीशन की वजह से भी उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा था, बहुत कुछ सहना पड़ा था. राइट. सो डेफिनेटली पार्टीशन के लिए उनके मन में बहुत गुस्सा था और दर्द भी था. राइट. अच्छा, अब पोएम की जो बेसिक डिटेल्स है उस पर आते हैं. जॉनरा इज पार्टीशन पोएम, पब्लिश्ड इन 1948. लिटरेचर जो है ये इंडियन लिटरेचर का पार्ट है. पीरियड इज पोस्ट इंडिपेंडेंस या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, क्योंकि पार्टीशन के बाद की बात हो रही है ना. सो ऑब्वियसली दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड का पोएम. नरेटर या स्पीकर है मोस्ट प्रोबेबली द पोएट हरसेल्फ. यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि द पोएट पर्सोना एंड द स्पीकर इज डिफरेंट, पर हाँ ये भी नहीं कह सकते कि दोनों एक है, इसलिए आई हैव यूज द वर्ड मोस्ट प्रोबेबली. राइट. लाइन्स है 53. Themes है the trauma and tragedy of partition, destruction of cultural identity and peace, the plight of women, loss of love and humanity, the power of art and remembrance. तो ये सारे थीम्स है. थीम्स तो अभी समझ नहीं आएंगे, पहले पोएम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही थीम्स समझ में आएंगे. राइट. सो अच्छा, सो आई से अनटू वॉरिश शाह. ठीक है, आई से अनटू वॉरिश शाह, या मतलब मैं एक इस सेंस में आप इस टाइटल को समझो कि मैं वॉरिश शाह को फिर से एक और बार बुला रही हूँ. ठीक है, मैं एक और बार बुला रही हूँ. सो टुडे आई इम्प्लोर वॉरिश शाह. इम्प्लोर का मतलब होता है टू बेग. ठीक है. सो टुडे आई इम्प्लोर वॉरिश शाह टू स्पीक अप फ्रॉम हिज ग्रेव एंड टर्न ओवर अ पेज ऑफ द बुक ऑफ लव. अब ये वारिश शाह कौन थे, ये पहले हमें समझना पड़ेगा. जो हीर रांझा की जो आपने कहानी सुनी है, द पॉपुलर लव स्टोरी ऑफ हीर एंड रांझा, ये वारिश शाह ने ही लिखी थी. ठीक है, इन द 18th सेंचुरी में उन्होंने लिखी थी ये पोएम, और बेसिकली ये स्टोरी हीर और रांझा की. एंड इसीलिए अब अमृता प्रीतम का कहना है कि जो पंजाब कभी प्यार के लिए जाना जाता था, वो पंजाब आज पार्टीशन के लिए जाना जा रहा है, ब्रुटैलिटी के लिए जाना जा रहा है, वायलेंस के लिए जाना जा रहा है, जिसके लिए अमृता प्रीतम के दिल में बहुत दुख है, बहुत गुस्सा है, जो इस पोएम के थ्रू आ रहा है. तो वो क्या करिए, शी इज़ बेगिंग वारिश शाह कि ये जो पंजाब है, अब अपने कब्र से उठो और अब बात करो और एक और बार अपने प्यार को इस पंजाब में बिखेर दो. टर्न ओवर अ पेज ऑफ द बुक ऑफ लव. इस प्यार को एक और बार इस पंजाब में बिखेर दो, जिस पंजाब को अब सिर्फ वायलेंस समझ आ रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है वायलेंस के अलावा. व्हेन अ डॉटर ऑफ द फीबल्ड पंजाब वेप्ट, ही गेव टंग टू हर साइलेंट ग्रीफ. तो जो हीर रांझा की कहानी थी, जो लास्ट में बहुत ज़्यादा सैड एंडिंग है, दोनों मर जाते हैं. सो दिस वॉज story of a daughter who was in pain and Waris Shah voiced that daughter. वारिस शाह ने उस कहानी को आगे लाया, उन्होंने एक तरीके से जुबान दी, पूरी
पूरी दुनिया के सामने इस कहानी को लेकर आए वारिस शाह। तो उनका यही कहना है कि जब एक पंजाब की एक बेटी रो रही थी तो आप आए ना उठ के। अब टुडे अ मिलियन डॉटर्स वीप बट वेयर इज वारिस शाह। आज ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी बेटियां रो रही है पर वारिस शाह अब कहा है टू गिव वॉइस टू देयर वाउस। तो उनका जो ये दर्द भरा समय है, उनका जो ये टाइम ऑफ पेन है, इसको अब वारिस शाह क्यों वॉइस नहीं कर रहे हैं आके। अराइज ओ फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रेस, सी द प्लाइट ऑफ योर पंजाब। अब कह रही है कि उठो, देखो कि तुम्हारे इस पंजाब का क्या हालत हो गया है। सी द प्लाइट ऑफ योर पंजाब, कॉर्प्सेस स्ट्रेन इन द पैस्चर्स एंड द चेनाब हैज टर्न्ड क्रिम्सन। सो चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि लाशें ही लाशें बिछी हुई है एंड चेनाब जो नदी है, जो पंजाब से लग के जो नदी है, वो भी हैज टर्न्ड क्रिम्सन, यानी कि खून एज इफ भर गया है, उस नदी का पानी एज इफ खून है अब। ठीक है। समवन हैज poured poison into the waters of the 5 rivers and these waters are now irrigating the land with poison। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये जो 5 नदियां है, पंजाब मीन्स 5 रिवर्स, ठीक है, पंजाब का मतलब है पंज मतलब 5, आप मतलब नदियां। सो इन 5 नदियों में लगता है किसी ने जहर घोल दिया और वो जहर धीरे धीरे पूरी मिट्टी में, पंजाब की मिट्टी में फैल रहा है। In this fertile land have sprouted countless poisonous saplings. Scarlet red has turned the horizon and the sky has flown the curse। तो क्या हो रहा है? इन दिस फर्टाइल लैंड हैव स्प्राउटेड काउंटलेस पॉइजनस सैपलिंग्स। तो ये जो पानी है, जो जहर वाला पानी, अब इससे जो नया सैपलिंग्स उग रहा है, यानी कि जो नए पेड़ पौधे छोटे छोटे उग रहे हैं, सारे जहर के साथ उग रहे हैं। यानी कि बेसिकली बात यही है कि पार्टीशन का जो जहर है सबके दिलों में फैल चुका है और चारों तरफ वायलेंस हो रहा है। ठीक है। सो स्कारलेट रेड हैज टर्न द होराइजन, यानी कि चारों तरफ खून ही खून है। स्काई हाई हैज फ्लोन द कर्स, और ये श्राप जो है, ये पार्टीशन का श्राप जो है, ये देखने को हर तरफ ही मिल रहा है। द पॉइजनस वाइंड दैट पासिस थ्रू एवरी फॉरेस्ट हैज चेंज द बैम्बू शूट्स इनटू कोब्रास। और बैम्बू शूट्स कोब्रास बन चुके हैं, यानी कि कोबरा का काम क्या है? लोगों को मारना। ठीक है। कोबरा इज बेसिकली मारने के लिए, स्नेक है ना एक तरीके का। सो यही कहना है कि एज इफ नेचर भी अब हार्मफुल हो गया है पंजाब के लिए। बेसिकली नेचर का हार्मफुल बोलने का मतलब यही है कि लोग इतना ज़्यादा हार्मफुल हो गए यहाँ पे। ठीक है। पीपल आर आफ्टर किलिंग ईच अदर, उनको और कुछ समझ नहीं आ रहा है। द कोब्रास मेस्मराइज द गलिबल पीपल एंड बिट दम अगेन एंड अगेन। और ये कोब्रास क्या कर रहे हैं? जो ऐसे लोग जो गलिबल है, यानी कि जिसे बातों में फंसाया जा सकता है, जो भोले से होते हैं, जिन्हें कुछ भी बोलो तो वो मान ले, तो ये कोबरा बार बार जाकर उनको काट रहा है। मतलब जो कुछ लोगों के मन में वायलेंस का आग जगा था, अब धीरे धीरे बहुत लोगों के मन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हो सकता है पहले बहुत कम लोग थे जो वायलेंट थे, अब वायलेंट लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो मारने काटने को चारों तरफ दौड़ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि ये जो कोबरा है ये लोगों को काट रहा है और ज़्यादा, और ये चीज़ फैल रही है सब में। सो इन नो टाइम द लिम्स ऑफ पंजाब टर्न्ड ब्लूइश, और क्योंकि जहर फैल रहा है तो ऑब्वियसली ब्लू कलर। द सॉन्ग्स वैनिश्ड फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड द थ्रेड ऑफ द स्पिनिंग व्हील स्नैप्ड। और ये जो सॉन्ग्स है, मतलब पंजाब जो जाना जाता है गानों के लिए, यानी स्पिनिंग व्हील, लोग चरखा चला के गाने गाते हैं लोग बैठ के, ये सारा वहाँ पे ये कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चरखे रुक गए, गाने बंद हो गए। द गर्ल्स fled the tringen screaming and the resounding whir in the spinning wheel stopped। यानी त्रिंजन, यानी इस प्रोसेस को त्रिंजन कहते हैं। सो जो व्हील चलाना। सो लड़कियों ने ये सब छोड़ दिया एंड वो सब अपने घरों में भाग गए। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। और ये चरखा जो है वो रुक चुका है। लर्डन लेट गो द बोट्स। अब ये लडन जो है ये कैरेक्टर है हीर रांझा का, जो पहली बार रांझे को लेकर आता है। ठीक है। हीर से इंट्रोड्यूस कराता है रांझे को, एंड इंट्रोड्यूस इन द सेंस दूर से दिखाता है कि यही हीर है, एंड उस जगह पे जो लेकर आता है लडन को, मेनली उस हीर वाले जगह को, जो जगह पे जो रांझे को लेकर आता है वो होता है एक बोट मैन, जो बोट चला रहा होता है, उसका नाम है लडन। सो लडन लेट गो द बोट्स अलॉन्ग विद द वेडिंग बेड्स। अब लडन जो है ये पहले लोगों को लाता था, अब ये बोट्स को और लोगों को लेकर जा रहा है, एज इफ लोग पंजाब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। द स्विंग हैज स्नैप्ड, झूले जो है वो रुक चुका है। अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग ब्रांच ऑफ ट्री, यानी जो झूला जो बंधा हुआ था स्ट्रॉन्ग ब्रांच से, वो अब रुक चुका है, वो अब नहीं, लोग नहीं झूल रहे उस पर। ठीक है। यानी कि पंजाब में जो एक सॉर्ट ऑफ जो कलेक्टिवनेस था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। ठीक है। द फ्लूट through which blew the breath of love got lost in bewilderment. The brothers of Ranjha have forgotten
द आर्ट ऑफ हैंडलिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी इसका मतलब क्या है कि जो ये फ्लूट है, थ्रू विच ब्लू द ब्रेथ ऑफ लव, यानी कि ये जो गाने थे ये जिससे प्यार बढ़ता था लोगों में, अब सब कन्फ्यूजन में खोए। और ब्रदर्स ऑफ रांझा, यानी कि बेसिकली रांझा का ब्रदर इसलिए कहा गया है क्योंकि द मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को यहाँ पे बताया है उन्होंने, अमृता प्रीतम ने उनके बारे में स्पेसिफिकली बात किया। सो द आर्ट ऑफ हैंडलिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये प्यार शायद अब लोगों में नहीं बचा है यहाँ पे जो रांझे में था हीर के लिए। ब्लड रेन्ड ऑन द अर्थ, इट सीप थ्रू द ग्रेव, द प्राइजलेसनेस ऑफ द वैली कॉल्ड लव। सो चारों तरफ वही डेड बॉडीज एंड ब्लड चारों तरफ फैला हुआ है। द प्रिंसलेसनेस ऑफ द वैली कॉल्ड लव नाउ वीप्स इन ग्रेवयार्ड्स, तो ये जो जगह था जो पहले प्यार के लिए जाना जाता था, नाउ दिस इज अ ग्रेवयार्ड, ठीक है। ऑल द विलन्स नाउ मूव अबाउट एज थीव्स ऑफ लव एंड ब्यूटी, वेयर शैल वी सीक अनदर वारिशा। सो अब चारों तरफ क्या है, थीव्स है, चोर वही लोग हैं चारों तरफ, विलन जो खराब लोग हैं वही लोग हैं चारों तरफ। अब कहाँ से हम एक और वारिशा लेकर आए जिसने पंजाब में प्यार बिछाया था, जिसने पंजाब में प्यार बढ़ाया था थ्रू हिज वर्क हीर रांझा। टुडे आई इम्प्लोर वारिशा, तो मैं फिर से आई बेग वारिशा, भीख मांगती हूँ मैं वारिशा से, टू स्पीक अप फ्रॉम हिज ग्रेव, यानी कि वो अब उठे अपनी कब्र से, एंड टर्न ओवर अ पेज ऑफ बुक ऑफ लव, यानी कि फिर से चारों तरफ प्यार बनाए, प्यार बढ़ाए पंजाब के लोगों में, ठीक है। सो थीम्स एक और बार देखते हैं। द ट्रॉमा एंड ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन विच इज ऑब्वियसली क्लियर टू यू पीपल बाय नाउ। डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, आप देख सकते हो चरखा रुक गया है पंजाब के नदियों में, खून का मेंशन, उसके बाद ग्रेवयार्ड बन गया है पंजाब, लोगों में प्यार ख़त्म हो गया है, स्विंग्स अब नहीं चल रही है, जो फ्लूट की बात थी, तो दिस इज बेसिकली द कल्चर ऑफ पंजाब इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय सम मीन्स, एंड पीस इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। द प्लाइट ऑफ वुमेन, यानी कि जो वुमेन का दर्द है, दे आर लूजिंग द मेन ऑफ देयर फैमिली। इवन वुमेन के साथ भी इस टाइम पे बहुत सारा असॉल्ट, बहुत अजीब अजीब तरह की बहुत सारी बेसिकली द बॉडी ऑफ वुमेन इज टारगेटेड एवरी टाइम, सो वीमेन हैड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। लॉस ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी, जो आपको पता चल ही रहा है। द पावर ऑफ आर्ट एंड रिमेम्बरेंस, यानी कि थ्रू आर्ट हीर रांझा जो वर्क है वारिस शाह का, दैट वॉज अ पीस ऑफ आर्ट, राइट, दैट इज अ पीस ऑफ राइट, ये पोएम भी पीस ऑफ आर्ट है। सो थ्रू आर्ट और थ्रू रिमेम्बरेंस किस तरीके से वी कैन स्टॉप दीज थिंग्स बाय सम वे। सो दिस इज़ योर पोएम। आई होप ये आपको समझ आया हो, क्लियर हो पोएम, जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में मैंने समझा दिया आपको। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, subscribe the channel, share it with your friends. Thank you.